जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं साइंस का एक टॉपिक्स पढ़ा रहा था, ध्वनि यानी साउंड। तो मेरे साउंड में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद मैं पढ़ा रहा था कि ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सी होती है, ये मैंने बताया था। आज के वीडियो में विद्युत चुंबकीय तरंग जितनी भी होती है ना, सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस तरंग की खोज किसने किया था। तो मैं आपको बताऊं कि पीछे मैंने बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे टोटल 7 हैं। कितनी है? टोटल 7 हैं। ठीक है। पहला है गामा किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, है ना। तीसरा है परावैगनी किरणें, ठीक है। चौथा है अवरक्त किरणें, ठीक है। पांचवा है रेडियो तरंग, ठीक है। छठवा है सूक्ष्म तरंग, क्लियर। और सातवां है जो कि आपका सूक्ष्म तरंग मैंने बता दिया। तो टोटल मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है सब मैंने कंप्लीट करा दिया। और एक सातवां है दृश्य किरणें। कौन सी? दृश्य किरणें। बस ये पूरा कंप्लीट हो गया और मैंने बोर्ड पे लिखा भी है। चलिए देखिए, पहला गामा किरणें, दूसरा एक्स किरणें, तीसरा रेडियो तरंग, चौथा सूक्ष्म तरंग और पांचवा दृश्य किरणें। यही है दृश्य किरणें जो मैंने आपको लास्ट में बताया था। छठवां परावैगनी किरणें और सातवां अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड, क्लियर। तो आज पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग एक एक किरणों के बारे में यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पहला देखते हैं, गामा किरणें, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो गामा किरणें होती है ना, ठीक है, ये गामा किरणों की खोज हेनरी बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। गामा किरण की खोज, तो याद रखिएगा गामा किरण की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने, है ना। गामा नाम देखिए लिखा है गामा, माँ से बोल रहे माँ, गा, है ना। तो वह क्या है? हेनरी, है ना। नारी यानी माँ क्या है? एक नारी है। तो गामा हेनरी, है ना। हेनरी बैकुरल याद हो जाएगा, ऐसे तरीके से याद रखिएगा। तो गामा किरण की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था, ठीक है। ये गामा किरणों पे कोई भी आवेश नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी आवेश नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो आवेशहीन होती है यानी आवेश नहीं होता है, तो आपका गामा किरणें। गामा किरणें की जो भेदन क्षमता होती है ना, यानी किसी चीज को भेद दे, वो ज्यादा होती है ना। गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, जबकि जो एक्स किरणों की होती है ना, एक्स किरणों की, ये गामा किरण से कम होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि गामा किरण की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने। और गामा किरणें आवेशहीन होती हैं और गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है ना, वो ज्यादा होती है एक्स किरणों से। किससे? एक्स किरणों से। दूसरा पॉइंट कि गामा किरण जो है कि एक रेडियो सक्रिय है। क्या है ये? रेडियो सक्रिय है। ये पूरी पॉइंट याद रखिएगा कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो सक्रिय है, तो वो है गामा किरणें। क्या है? गामा किरणें जो है कि रेडियो सक्रिय होती है। आपने देखा होगा कि रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी, है ना, अल्फा बीटा गामा, है ना, वही ये गामा किरणें हैं जिसके बारे में हेनरी बैकुरल ने बताया था। तो ये था पहला गामा किरणें। इतनी पॉइंट्स याद रखिएगा। गामा किरणें की खोज किसने की, है ना। ये आवेशहीन है, रेडियो सक्रिय है, इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है एक्स किरणों से, और इसकी खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। ये पॉइंट्स आपको तीनों याद रखना है। चलिए दूसरा किरणें आती है एक्स किरणें, है ना। आपने बहुत बार देखा होगा मेडिकल में जब भी जाते हैं तो लिखा होता है एक्सरे, है ना, एक्सरे। तो जो एक्सरे लिखा होता है ना, उसमें जो किरणों का प्रयोग होता है, जो लाइटें उत्पन्न होती है, वो होता है एक्सरे, है ना। वही है एक्स किरणें। क्या है वो? एक्स किरणें। अब देखिए एक्स किरणों की जो खोज है ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रो एंटजन, है ना। रो एंटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी। अब देखिए नाम लिखा है एक्स, है ना, एक्स। अब एक शब्द देखा होगा एक्स,
एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, आपने सुना होगा ऐसा शब्द ना। तो एक्स गर्लफ्रेंड हो वो क्या करती है, हमेशा रुला देती है, रो एंटजन है ना। या एक्स बॉयफ्रेंड हो वो क्या करता है, रुला देता है। तो ऐसे किसी न किसी को रुला देता है तो रो एंटजन है ना, समझ में आ गया। तो एक्सरे किरणें की खोज किसने की थी, रो एंटजन ने। क्लियर। अब ये एक्सरे का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैंने बताया हड्डियों की जांच करनी हो, क्या करनी हो, हड्डियों की जांच करनी हो। मतलब मान लीजिए कि मेरी बाहों में जो हड्डी है ये अगर फ्रैक्चर हो गया है तो हमें एक्सरे करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, एक्सरे करवाना पड़ता है। उस एक्सरे में ये एक्स किरणें जो है कि इस हड्डियों के ऊपर से गुजरती है, जो कि हड्डी होती है ना, हड्डी इसको भेद नहीं पाती है और इसका फोटो दिखा देती है, हमें दिखता है, जो डॉक्टर्स देखते हैं ना कि एक्सरे कराने के बाद फोटो दिखता है। तो ये बात समझ में आया कि एक्स किरणों की खोज रो एंटजन ने किया था और इसका उपयोग जो है कि हड्डियों की जांच में किया जाता है। ठीक है। और मैंने एक बात बता दिया था गामा किरणें और एक्स किरणों में कि एक्स किरणों की जो भेदन क्षमता होती है ना वो गामा किरणों से कम होती है। तो देखिए भेदन गामा से कम होता है, ये मैंने कंप्लीट करा दिया। यानी हमने पढ़ा गामा किरणें और एक्स किरणें। तो एक्स किरणों में क्या याद रखना है कि एक्स किरणों की खोज किसने किया था, तो रो एंटजन ने। और एक्स किरणों का उपयोग हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है एक्सरे में। ठीक है, आपने देखा होगा। और एक्स किरणों की जो भेदन क्षमता होती है ना वो गामा किरणों से कम होती है। पॉइंट समझ में आ गया। चलिए थर्ड नंबर देखिए, रेडियो तरंग है ना, रेडियो वेव है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो वेव। देखिए रेडियो तरंग, या आपसे पूछा जाए कि रेडियो की खोज किसने की, तो ध्यान रखिएगा मार्कोनी। किसने, मार्कोनी ने। तो देखिए समझिए, जब पुराने जमाने में जो रेडियो हुआ करता था ना, जब कभी कभी नहीं चलता था, या आज भी लोग क्या करते हैं, हमारे भारत देश में इतने लोग टैलेंट हैं कि अगर टीवी खराब हो जाए तो उसके पीछे उठा के एक तबड़ाक देते हैं धड़ाक से, है ना। तो दो चार बार मारने पे क्या होती है, वो चलने लगती है, झिलमिलाहट खत्म हो जाता है टीवी में। तो ऐसे ही पुराने जमाने में जो रेडियो हुआ करता था, तो याद रखिएगा कि जब रेडियो नहीं चलता था तो लोग कोनी से मार देते थे, लाइक कोनी, लाइक मारकोनी है ना, कोनी से मार देते थे। रेडियो तरंग किसने खोज किया था, मारकोनी ने। और रेडियो तरंग क्या करती है, तो रेडियो में चलता है दूर संचार में, यानी जितनी भी दूर दूर तक आप देखते हैं जो रेडियो चलता है, दूर संचार वाली चीजें होती हैं, वो सब रेडियो तरंग के माध्यम से ही चलती हैं। ये हो गया 3 रेडियो तरंग। पहला क्या पढ़े हम लोग, गामा हेनरी बेकुरल ने खोज किया था। ठीक है। दूसरा एक्सरे रो एंटजन ने, और तीसरा रेडियो तरंग यानी मार्कोनी ने खोज किया था। कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर पे, सूक्ष्म तरंग, यानी इसको लघु तरंग भी कहते हैं। याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में किस तरंग को लघु तरंग कहते हैं, तो आपका सूक्ष्म तरंग को लघु तरंग कहते हैं। ये जो सूक्ष्म तरंग है इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोवेव, है ना, माइक्रोवेव। याद रखिएगा माइक्रोवेव। अब आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया, या मैं बात करूं विदेश में, है ना, भोजन को गर्म करने के लिए, या हमारे भारत देश में जो कुछ अमीर व्यक्ति हैं भोजन को गर्म करने के लिए एक बक्सा आता है, बक्से का ढक्कन खोलते हैं, उसमें भोजन को रख देते हैं, बक्सा बंद कर देते हैं ना, माइक्रोवेव जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव जिसको बोलते हैं। तो वो माइक्रो जो ओवन होता है ना, उसमें जो तरंग होती है यही होती है सूक्ष्म तरंगे, यानी लघु तरंगे, जो भोजन को गर्म करके रखती है। इसके बारे में सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने बताया था। हेनरिक हर्ट्ज ने सूक्ष्म तरंगों के बारे में, यानी लघु तरंगों के बारे में बताया था। इसका जो प्रयोग मैंने बताया कि माइक्रो ओवन में किया जाता है ना, माइक्रो ओवन में, रडार में, उपग्रह में, दूर संचार के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म तरंगों का यानी लघु तरंगों का, माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग जो है कि माइक्रो ओवन और रडार, ये 2 पॉइंट्स याद रखना है कि दोनों में किया जाता है। ठीक है। इसके खोज किसने किया था, तो मैंने बताया हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। क्लियर। ये चौथे नंबर का आपको याद रखना है। 5वां नंबर आता है दृश्य किरणें, यानी विजुअल,
है ना, विजुअल लाइट या विजुअल रे, है ना। दृश्य किरणें, आपने देखा होगा दृश्य किरणें, जो किरणें हमें दिखाई देती हैं वो दृश्य किरणें होती हैं। इनके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? दृश्य किरणों के बारे में न्यूटन ने बताया था। और ये दृश्य किरणें जो आपके घर पे बल्ब जलता है, सूर्य का प्रकाश आता है, यानी जितने भी प्रकाश आपने देखा है ना, सभी प्रकाश में दृश्य किरणें पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा भी जाए कि बताइए प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो यही न्यूटन वैज्ञानिक थे, यानी दृश्य किरणों के बारे में यही न्यूटन ने बताया था। तो पांचवें पॉइंट यही बस याद रखना है कि दृश्य किरणें किस प्रकार की तरंग है, तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर? दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। सूर्य से जो आने वाली प्रकाश है, बल्ब में प्रकाश है, घर में लाइट जो लगी होती है उसका जो प्रकाश है, उसमें कौन सी किरणें होती हैं, तो आपका दृश्य किरणें। और कौन सी तरंग होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। बात क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आता है 6 नंबर, परावैंगनिक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे, है ना। परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे। अब समझिए परावैंगनिक किरणें क्या है। देखिए परावैंगनिक किरणें हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। ये सूर्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? परावैंगनिक किरणें सूर्य से निकलती है। जब सूर्य का जो गैस है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, जब वो आयनित होता है ना, जब आयनित होता है तो आयनित होने के कारण ये परावैंगनिक किरणें उत्पन्न होती है और ये पृथ्वी पर आती है। कहाँ आती है? पृथ्वी पर आती है। जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है ओजोन परत, है ना। वो ओजोन परत क्या करता है, ओजोन लेयर क्या करता है कि ये अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी तक आने में रोक देता है, उसे वापस कर देता है। यानी वही एक परत ओजोन परत है, O3, है ना। ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा परत है O3, ओजोन परत जिसको बोलते हैं। वही परत क्या करती है, आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोक देती है। वरना ये परावैंगनिक किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा तो त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर होने की खतरा रहती है। ठीक है, तो ये परावैंगनिक किरण की खोज किसने किया था? रीटर ने। किसने? रीटर ने। रीटर नामक वैज्ञानिक ने परावैंगनिक किरणों की खोज किया था। याद रखिएगा कि परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी? रीटर नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर? चलिए उसके बाद ये परावैंगनिक किरणें मैंने बताया कि आयनित गैसों के द्वारा उत्पन्न होती है। किससे होती है? आयनित गैसों के द्वारा। यानी गैस जब आयन होते हैं, आयनित होते हैं, तब जाके परावैंगनिक किरणें उत्पन्न होती है। क्या होती है? परावैंगनिक किरणें उत्पन्न होती है। ये परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत क्या करती है? रोक देती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो परावैंगनिक किरणें होती है ना, इसका प्रयोग मानो इतना, मतलब क्या बताएं, मानो हम लोग भले ही साइंस की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन ये साइंस हमारे लिए नुकसानदायक भी है। यही परावैंगनिक किरणों का प्रयोग करके नकली दस्तावेज बना लिया जाता है ना। नकली दस्तावेज बना देते हैं और ऐसी लिखाई करते हैं जो दिखे ही ना मानव को, है ना। अदृश्य लिखाई कर लेते हैं, नकली दस्तावेज इसी किरणों का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, किसका? परावैंगनिक किरणों का प्रयोग करके नकली दस्तावेज बना लिया जाता है और अदृश्य लिखाई कर ली जाती है कि भैया जो दिखे ही ना, उसका प्रयोग करते हैं मानव इस चीज में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट 7 नंबर, अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रे, है ना। इंफ्रारेड जो रे है, अवरक्त किरणें, ये आपको बता दूं कि ये ऐसी किरणें हैं जिसका प्रयोग लगभग 20-25 मीटर की दूरी तक हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी का जो रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी का, वो टीवी का रिमोट जो है ना, कि टीवी के सामने जब हम लोग क्लिक करते हैं, है ना, चैनल चेंज करते हैं, तो उसमें एक इंफ्रारेड रे निकलती है, यही अवरक्त किरणें निकलती है और जिसके कारण चैनल चेंज हो जाता है। जैसे आपने एसी देखा होगा, एसी जब हम लोग ऑन करते हैं, है ना, स्विच को मतलब रिमोट को कंट्रोल करके ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, उसमें भी जो किरणें निकलती हैं वो होती है इंफ्रारेड। अगर इंफ्रारेड के सामने अगर कुछ रख दोगे ऐसे, ठीक है, तो देखिए कैच नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कैच नहीं करेंगे। सपोज करिए कि यहां से निकल रहा है इंफ्रारेड और मैं आगे यहां पे हाथ लगा दूं तो ये इंफ्रारेड आगे नहीं जाएगी, जिसके कारण कोई भी उपकरण आपका नहीं चलेगा सही से। अगर टीवी का आपने रिमोट देखा होगा, उसमें प्रयोग करते हैं इंफ्रारेड का प्रयोग, है ना। और आपने बताया एसी वगैरह जितनी भी रिमोट्स आती हैं, मोस्टली उसमें इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। आजकल जो रिमोट है उसमें इंफ्रारेड को हटा करके टेक्निकल चीजें डाल दी गई हैं जो बिना इंफ्रारेड के ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिए
इंफ्रारेड के बारे में सबसे पहले हर्शेल ने बताया था। किसने? हर्शेल ने। तो याद रखिएगा हर्शेल। अब बताइए इंफ्रारेड हर घर में टीवी है तो हर्शेल, हर्शेल यानी हर घर में टीवी है तो हर घर में जो है कि क्या प्रयोग होगा? इंफ्रारेड का प्रयोग होगा, यानी हर्शेल। ठीक है। अब ये अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड टेलीविजन टीवी में बताया रिमोट कंट्रोलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। रिमोट को कंट्रोल करने के लिए यानी टीवी को कंट्रोल करने के लिए, टेलीविजन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि आपका जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड का। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि टेलीविजन जो शब्द है, टेलीविजन की खोज किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड। किसने? J.L. बेयर्ड। याद रखिएगा J.L. बेयर्ड। ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि टेलीविजन की खोज किसने किया था? J.L. बेयर्ड। याद रखिएगा J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन यानी टीवी की खोज किया था। तो ये था पूरा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा जो मैंने बताया था कि तरंग के प्रकार, तरंग दो प्रकार के होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा यांत्रिक तरंग क्या है और यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।